पीएम की मुलाकातें हुई यूएनजीए के इजलास की साइड लाइन्स पे जो आईएमएफ की चीफ डायरेक्टर हैं उनसे, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा से। तो ये दो मुलाकातें कितनी अहमियत की हामिल हैं, ये एड्रेस किया गया है किस तरह से भारत ने पानी छोड़ा। आईएमएफ का रिव्यू प्रोग्राम है $7 बिलियन का। तो ये कितनी सिग्निफिकेंट हैं ये दोनों मुलाकातें, और इनके क्या असरात होंगे आने वाले दिनों में। आईएमएफ के साथ जो हमारी मुलाकातें रही हैं वो बहुत हौसला अफजा हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को उनके सामने पेश। पाकिस्तान शायद ग्रोथ रेट जो जिसके इशारिये यानी जो तखमीने हमने लगाए थे इस सैलाब के नुकसानात की वजह से, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ है, ट्रेन की पटड़ियां कुछ इलाकों में मुतासिर हुई हैं, तो ये बहुत अहम इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसकी बहाली के लिए वक्त भी चाहिए और वसाइल भी चाहिए। और वक्त और वसाइल के साथ साथ जब तक ये बहाल नहीं होते कौमी मजमूई पैदावार पर भी इसका एक मनफी असर रहता है जब तक ये मुकम्मल तौर पे बहाल नहीं हो जाते। तो ये बहुत खुश आइंदा है कि आईएमएफ के सामने और वर्ल्ड बैंक के साथ डायलॉग में ये सिचुएशन इसकी वजाहत की गई है और बताया गया है कि पाकिस्तान निस्बतन माशी दबाव में शायद रहे और हमें जो बहुत यानी बहुत डिमांड्स की जाती हैं आईएमएफ की तरफ से, ज़्यादा टैक्स कलेक्शन की, या जिस तरह आपने कहा कि आईएमएफ की तरफ से ये कहा गया कि हमारी मजमूई पैदावार या मजमूई ग्रोथ में यानी हमारी इक्तिसादी बढ़ोतरी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अमूमन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इदारे इस तरह के तखमीने अपनी तरफ रख के इसलिए दिए जाते हैं ताकि मजमूई पैदावार को बढ़ाने का दबाव बरकरार रखा जा सके किसी भी मुल्क पर। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत मस्बत सरगर्मी रही और हमने अपनी सूरत हाल खुल के दोनों इदारों के सामने पेश की, और जाहिर है कि जो आने वाली किस्त है और जो मजमूई $7 अरब की एक डॉलर की एक हमारे साथ कमिटमेंट है आईएमएफ की, उस पर इसके खासे मस्बत असरात होंगे और वो इसको दोबारा गौर करेंगे कि वो सख्तियां जो अमूमन इस तरह की अदायगियों के लिए वो करते हैं उनमें शायद कुछ नरमी इख्तियार की जाए।